मेहंदीपुर अवतार लिया है, भक्तों का उद्धार किया है। बाल रूप प्रगटे है यहाँ पर, संकट वाले आते जहाँ पर। डाकिनी साकिनी अरु जिंदनी, मसान चुड़ैल भूत भूतनी। झाके भय से सब भग जाते, सियाने भोपे यहाँ घबराते। चौकी बंधन सब कट जाते, दूत मिले आनंद मनाते। सच्चा है दरबार तिहारा, शरण पड़े सुख पावे भारा। दोस्तों, महाकुंभ में स्नान करने गया था, इस कारण वीडियो अपलोड करने में देरी हो गई, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन आज मैं आपको प्रभु श्री हनुमान जी का ऐसा अनुभव बताऊंगा जिसे सुनने के बाद आपको ऐसा ही महसूस होगा कि स्वयं प्रभु श्री हनुमान जी आपके पास विराजमान हैं। श्री मेहंदीपुर बालाजी के बारे में कौन नहीं जानता। मेहंदीपुर में जाते ही सभी प्रकार की भूत बाधाएं पल भर में नष्ट हो जाती है। कोई भी बुरी आत्मा प्रभु की शक्ति के समक्ष आना तो दूर, ऐसा विचार भी नहीं कर सकती। लेकिन क्या हो जब कोई बुरी ऊर्जा प्रभु के भक्त को डराने की कोशिश करे। जी हाँ दोस्तों, संजय जी के साथ ऐसी भयानक घटना घटी कि इन्हें आधी रात को श्री हनुमान चालीसा पढ़नी पड़ी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और स्वागत है आपका विवेक क्रिएशन स्टोरीज में। आधी रात को श्री हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद संजय जी के साथ जो चमत्कार हुआ उसे सुनकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। संजय जी पर ऐसी कौन सी भयानक मुसीबत आ पड़ी कि इन्हें आधी रात को प्रभु की उपासना करनी पड़ी और श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना पड़ा। आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय है और मेरा जन्म हरियाणा में हुआ है। मैं बचपन से श्री हनुमान जी की निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा हूँ। मैं 4 बार श्री मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करके आया। तब से मुझे श्री हनुमान जी की शक्तियों पर पूरा विश्वास हो गया कि उनके रहते मेरा और मेरे परिवार का कभी अहित नहीं हो सकता। प्रभु की छत्र छाया की वजह से मुझे कभी कोई परेशानी नहीं हुई। मेरा हर काम सफलता से पूर्ण होता। मुझे जब भी समय मिलता मैं प्रभु का नाम जपता रहता। पता नहीं अब मैं सोते वक्त भी प्रभु का नाम जपता रहता था। मम्मी पापा ने कई बार कहा कि मैं सोते वक्त बजरंगबली का नाम लेता हूँ, परंतु दोस्तों एक बार मेरे साथ बहुत ही भयानक घटना घटी। उस वक्त प्रभु श्री हनुमान जी मेरी रक्षा न करते तो आज मैं आपको ये घटना बताने के लिए जिंदा नहीं होता। मैं मार्बल स्टोन के शोपीस बनाता हूँ। कई बार ऑर्डर पूरा करने के लिए देर तक काम करना पड़ता है। कई बार तो मैं रात को 2-3 बजे घर जाता। अक्सर मुझे देरी हो जाती, लेकिन रात को 12 बजे तक काम करना तो फिक्स ही होता। मुझे आज भी याद है, जब मैं फैक्ट्री से घर अपनी गाड़ी से जाता तो एक सुनसान रास्ते से होकर घर जाना पड़ता। वो रास्ता ऐसा था कि दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। लेकिन उस रात जब मैं जा रहा था तो मुझे एक आदमी दिखाई दिया। इतनी रात को ये रास्ते पर क्या कर रहा है, मैं सोचने लगा। उसने मुझे हाथ दिखाया। वैसे किसी अनजान को ऐसे लिफ्ट नहीं देनी चाहिए, लेकिन उस पर मुझे दया आ गई, इसलिए मैंने उसे बिठा लिया। हम थोड़े आगे बढ़े कि मैंने उसे पूछा कि आपको कहाँ जाना है, तो उसने बड़ा डरावना और विचित्र जवाब दिया। वो कहने लगा कि जहाँ तुम जाओगे वहीं मैं जाऊँगा। ये कहते ही उसके चेहरे का पूरा रंग रूप बदल गया। उसका चेहरा भयानक हो गया था। मुझे समझने में देरी नहीं लगी कि आज मैं बहुत बड़े खतरे में पड़ गया हूँ। कई दिनों बाद मुझे पता चला कि उस रास्ते पर डरावने प्रेत का साया था। उसका चेहरा देखते ही मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए। मैंने गाड़ी बंद कर दी। मुझे पता चल गया था कि अभी मैंने कुछ नहीं किया तो मैं जिंदा नहीं बचने वाला। तभी मैंने श्री मेहंदीपुर बालाजी को याद किया और जोर जोर से श्री हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। बदकिस्मती से मेरी गाड़ी का साउंड सिस्टम खराब हो गया था, नहीं तो मैं रोज प्रभु के भजन लगाकर सफर पूरा करता था। इसीलिए कोई बुरी आत्मा पास भी नहीं फटकती। लेकिन आज तो कुछ और ही हो गया, पर मुझे पूरा विश्वास था मेरे बजरंगबली मुझे इस मुसीबत से अवश्य बचाएंगे। उस आदमी ने मेरे सामने देखा और उसका हाथ मेरे कंधे पर रख दिया, लेकिन मैं जोर जोर से श्री हनुमान चालीसा पढ़ता रहा, इस यकीन के चलते कि प्रभु मुझे बचाने जरूर आएंगे। श्री हनुमान चालीसा आधी हुई कि आसमान में जोर से बिजली कड़कने लगी और आसमान कुछ अलग लग रहा था। आधी रात को सुबह जितनी रोशनी हो गई थी, तभी वो आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे माफ़ कर दो, ऐसा कहकर करहा रहा था जैसे कोई उसकी पिटाई कर रहा हो। वैसा दृश्य मैं अपनी आंखों से देख रहा था। मुझे वो पल देखकर ऐसा ही लगा कि मैं कोई बुरा सपना देख रहा हूँ, पर वो मेरे सामने हो रहा था। तभी कुछ ही देर में वो जोर से चीखा तो मैंने अपनी आंखें और कान बंद कर दिए, क्योंकि कान फट जाए इतनी जोर से वो चीख रहा था। तभी थोड़ी देर में एकदम से आवाज़ बंद हो गई। मैंने आंखें खोली तो वो वहाँ नहीं था। पता नहीं वो वहाँ से अदृश्य हो गया। मुझे पता चल गया कि प्रभु ने स्वयं उसे फटकार लगाई। जब आसमान में बिजली कड़की होगी तभी प्रभु ने कुछ लीला की। मुझे तो वो लीला दिखाई नहीं दी, लेकिन वो प्रेत समझ गया। उस रात मैं घर गया तो मुझे नींद नहीं आई। पूरी रात मैं सोचता रहा। मैंने घर पे किसी को नहीं बताया क्योंकि सभी घबरा जाते। आप सभी को पहली बार मैं ये बात बता रहा हूँ। अगले सुबह मैं प्रभु श्री हनुमान जी के मंदिर गया, उनका धन्यवाद किया, उन्हें चोला चढ़ाया, श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया। आज भी मैं नित्य प्रभु का पाठ करता हूँ। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि वहाँ अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती है। उस रास्ते पर प्रेत का साया है। वह आते जाते लोगों को अपने वश में कर लेता है, लेकिन ज़्यादातर उन्हें जो शराब या मांस का सेवन करते हैं। शायद उस दिन भी उस व्यक्ति को प्रेत ने अपने वश में कर लिया होगा, क्योंकि उसके पास से शराब की बू आ रही थी। लेकिन श्री मेहंदीपुर बालाजी की वजह से मैं बच गया। शायद उस प्रेत का भी प्रभु के हाथों उद्धार होना लिखा होगा। वो व्यक्ति तो मुझे फिर कभी नहीं दिखा, लेकिन जिनके साथ स्वयं संकट मोचन हो उन्हें कोई भी संकट डगमगा नहीं सकता। कैसे उस रात प्रभु ने स्वयं मुझे बचाया वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। जय श्री राम, जय हो श्री मेहंदीपुर बालाजी की। दोस्तों आज का अनुभव सुनकर बहुत अच्छा लगा।
प्रभु हम सबके साथ है, हम सबकी रक्षा अवश्य करते हैं, बस सच्चे मन से उन्हें बुलाने की देर है। मैं सबकी ओर से संजय जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने समय निकाल कर हमें अनुभव भेजा। अगर आपको प्रभु का अनुभव पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि प्रभु के ऐसे नए वीडियो आप सभी तक सबसे पहले पहुँच सके। ये है वो कमेंट्स जो मुझे बहुत अच्छे लगे। ऐसे अपना साथ बनाए रखिएगा। हो सके तो इस वीडियो को अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि प्रभु के महिमा के बारे में सबको पता चल सके। इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। मिलते अगले वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय बालाजी महाराज।